Hello friends, don't judge the letter by its cover. आज की कहानी इसी के ऊपर आधारित है। एक बुजुर्ग कपल की कहानी है जो एक गांव के बाहर एक नया बंगला बनाया, नया घर बना के रहने के लिए है। पैसों से संपन्न थे तो उन्होंने सोचा कि इस गांव के बाहर इस बंगले के अंदर में अब बाकी की जिंदगी आराम से निकालेंगे। नया घर था तो सामान की भी बहुत सारी जरूरत थी, तो दोनों ही अंकल आंटी बाजार में गए और बहुत सारी शॉपिंग की। आंटी तो बहुत खुश हुई, आज अंकल ने दिल खोल के खर्चा किया, दिल खोल के शॉपिंग कराई है। मगर सामान इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी गाड़ी में नहीं आ रहा। यहाँ वहां देखा, गांव में कहाँ आज उस समय पे कोई रिक्शा या टेम्पो मिलते थे, बहुत मुश्किल से कोई एक आधा टेम्पो मिलता। थोड़ा यहाँ वहां हाथ पांव मारने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग, एक वृद्ध हाथ लारी वाला मिला, हाथ से जो गाड़ी को खींचता है, जिसपे सामान डाल के लेके आते। बातचीत करने के बाद भाग उसे बताया गया कि गांव के बाहर जो बंगला बना है, आपको ये सामान वहां पहुंचाना है। दाम तय हुआ है 100 रुपए। 100 रुपए में वृद्ध आदमी उस सामान को अपने हाथ से लारी पे खींचते हुए उस बंगले तक ले जाएगा। अंकल आंटी गाड़ी में बैठे, आगे निकले, पीछे पीछे वो लारी वाले भी चलने लगा। अंकल आंटी अपने घर पहुंच गए और अपने उस सामान का आने का इंतजार करने लगे। कब लारी वाला वो सामान लाए, कब वो चीजों को जमाए, इस इंतजार में वहां बैठे थे। कुछ समय निकला तो आंटी को चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि आप किसी पे भी विश्वास कर लेते हो, गांव में आए हैं, नए नए आए हैं, आप किसी पे भी विश्वास कर लोगे, हमारा सामान चोरी हो गया होगा। अंकल के ऊपर वो बरस पड़ी। कहा कि जाइए, बाजार जाइए और देखिए कहीं सामान गायब ना हो गया हो। जैसे ही अंकल बाजार के लिए निकले, एक लारी उसी समय आई, उनका सारा सामान ले गया, मगर चलाने वाला डर गया था, वो चेंज हो गया था। अंकल हैरान थे, उसने पूछा क्या हुआ, तो बोले जो वृद्ध आदमी था वो रास्ते में गिर गया, उसकी कमजोर हालत थी और उसने मुझे ये 100 रुपए दिए और कहा कि ये सामान वहां पहुंचाना है। मैंने जबान दी है, मैंने वादा किया है। कहाँ एक तरफ आंटी ने उसे चोर समझ लिया था और कहाँ ये वृद्ध आदमी अपनी कमजोर हालत में, बीमार वाली हालत में भी अपने वादा निभाने में लगा हुआ था। उसको अपना वो जबान की कीमत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी अपनी जान से भी। ये जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, जो अपनी जबान पे बने रहने का होता है, ये जब वो वृद्ध आदमी, वो गरीब आदमी 100 रुपए भी नहीं लेकिन सिर्फ एक जबान पे ऊपर में स्टैंड कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? हम और आप अपनी वैल्यूज पे, अपनी जबान पे, अपने किए वादे पे, चाहे वो वादा अपने आप से हो या किसी और से हो, उस पे स्टैंड क्यों नहीं कर पाते हैं? हम जानबूझ के जो अपने वादे को तोड़ते हैं तो हम अपनी ताकत को कम करते हैं, हम अपनी गुडविल को कम करते हैं। बने रहिए अपने जबान के ऊपर में, क्योंकि वही जबान आपको आपकी ताकत लौटाएगी, आपकी गुडविल लौटाएगी, आपको वैल्यू देगी। विश्वास से भरिए अपने गुब्बारे को, उड़ने दीजिए उसे आसमान पे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शेयरिंग। मनीष मेहता once again from Team Shape of Wisdom.